अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में और साथ ही इसके ट्रेंड्स जो कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है और अक्रॉस द पीरियड पीरियोडिक टेबल के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, उसके लिए हम एटम के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। जैसे ये एटम है, जैसे लिथियम है, ठीक है 3। ये लिथियम का एटम मैंने ड्रॉ किया, उसका एटॉमिक नंबर है Li3। सो आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या होती है, जो आखिरी शेल होते हैं जिसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम के जो एनर्जी आपको रिक्वायर होती है एक एटम जो होते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। ठीक है, जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको रिमूव करने के लिए आपको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन लिथियम के केस में इस इलेक्ट्रॉन को आपने यहाँ से रिमूव करना है तो इसके लिए कितनी एनर्जी आपको रिक्वायर होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद इसके ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम के एक एटम है, उसमें से आपने कौन से इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो उसके लिए आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, उस केस को हम कहते हैं, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम इज 496 किलो जूल पर मोल। जो इसका यूनिट होते हैं वो किलो जूल पर मोल होते हैं, और सोडियम के केस में कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, 496। अब ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होते हैं और ये किस तरह से इसके रिमूवल होते हैं, उस सारी चीज़ को हम अभी थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है Na11। ठीक है, अगर हम इसके ड्रॉ करें स्ट्रक्चर, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और टोटल ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन इसके क्या होते हैं, थर्ड शेल में होते हैं। ठीक, 11 हो जाते हैं, 2 4 6 8 10 और एक 11। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये होते हैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ से रिमूव करना है इसको, उसके लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। और सोडियम के केस में इसको रिमूव करने के लिए प्लस 496 किलो जॉल पर मोल, इतनी एनर्जी हमें क्या होती है, रिक्वायर होती है, क्योंकि ये पहला इलेक्ट्रॉन्स है जिसको हम रिमूव करें, इस वजह से इसको हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगर कोई किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो वो हो गए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, लेकिन उसका क्योंकि डिटेल कंसेप्ट 9th क्लास में नहीं है तो हम सिर्फ इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि जो आखिरी शेल है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके ट्रेंड्स के बारे में कि पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड, यहाँ पे मैंने एक टेबल भी ड्रॉ किया हुआ है। अगर हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं, ठीक है, ये ग्रुप 1 एक एलिमेंट से लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। ठीक है, तो पहली जो एनर्जी है दैट इज 520 किलो जूल पर मोल, ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी मेजर करें वो किलो जूल पर मोल में, और दूसरी है 496 किलो जूल पर मोल। अब वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, वो डिक्रीज हो रही हैं। अब ये डिक्रीज क्यों होती हैं, देखते हैं। लिथियम, ठीक है, लिथियम आपके पास है 3, और इस केस में पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल में इसका पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ दूसरे में 1 होते हैं। ठीक है, जबकि सोडियम के अभी मैंने ड्रॉ किया, दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ, 11। इसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरी शेल के अंदर इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर हम थर्ड शेल की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है दैट इज 520 किलो जूल पर मोल, और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी है दैट इज 496 किलो जूल पर मोल। अब ये वैल्यूज एनर्जी की डिक्रीज हो रही है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, उसकी रीजन क्या होती है, देखिए यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें तो न्यूक्लियस की यहाँ पे अट्रैक्शन होती है। ठीक है, न्यूक्लियस बड़े स्ट्रांगली इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा होता है।
जबकि अगर हम नीचे बात करें सोडियम के केस में बात करें, देखिए कितने इंटरवेनिक इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। एक तो शील्डिंग इफेक्ट भी इस केस में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से जो न्यूक्लियस इस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा ना, जो अट्रैक्शन होगी वो कम हो जाएगी। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो हम आराम से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ होती हैं, जो कि हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं, वो वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो डिक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है। क्योंकि एक तो एटॉमिक साइज इंक्रीज़ हो रहा होता है, और पर्टिकुलरली जो मेन रीज़न होती है ना, जो वैल्यूज़ डिक्रीज़ होती हैं, वैल्यूज़ क्या होती हैं, पहली बात है आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ डिक्रीजेज, ठीक है। और इसके पीछे मेन रीज़न क्या होती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, वो भी डिक्रीज होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। इस वजह से हम देखें एक वैल्यूज़ देखते जा रहे हैं तो वैल्यूज़ डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। दूसरा इसका आता है अक्रॉस द पीरियड। अगर हम अक्रॉस द पीरियड बात करें, कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई, जैसे लिथियम की 520 है, बेरिलियम की 899 है, और इस तरह से लास्ट इस जो पीरियड नंबर 2 की हम बात करें, उसके लास्ट एलिमेंट के चले जाते हैं नियॉन टी, उसकी है 2080 किलो जूल पर मोल, ठीक। अब ये वैल्यूज़ क्या हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही हैं। अब वो इंक्रीज क्यों होती है आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़, हमने बोला है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, ठीक है। और इसके रीज़न में बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, वो ज़्यादा हो जाता है इस केस में, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट तो कॉन्स्टेंट होते हैं अक्रॉस द पीरियड जब भी हम बात करते हैं, लेकिन जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। वो उसका मतलब क्या होता है, जैसे लिथियम की हम बात करें, फिर से हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, लिथियम 3, और इस केस में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद बेरिलियम 4, उसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरी शेल के अंदर भी क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं ना, साथ में जो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन भी ऐड होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो वो न्यूक्लियस क्या करते हैं, बड़े स्ट्रॉन्गली है, वो उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उसके साइज, एटॉमिक साइज जो होते हैं ना, इसके इसमें जो जब हम अक्रॉस द पीरियड बात करते हैं तो साइज क्या होता है, वो कम हो जाता है। साइज कम होने के पीछे भी मेन रीज़न क्या होती है कि न्यूक्लियर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो रहा होता है। न्यूक्लियस बड़े स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होता है, ठीक है। और ये मुश्किल हो जाता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करना, रिमूव करना। यहाँ से अगर आप रिमूव करेंगे, जैसे इस केस में लिखा हुआ है दैट इज 520 किलो जूल पर मोल, इतनी आपको एनर्जी चाहिए। लेकिन इस केस में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है उसी शेल के अंदर ही हुआ है, ठीक है, और साथ में एक प्रोटॉन ऐड हुआ है, वो प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन्स को बड़े स्ट्रॉन्गली खींच रहा है, ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आपको जो एनर्जी रिक्वायर होगी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वो 899 किलो जूल पर मोल होगी, ठीक। तो हम बात करेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम अक्रॉस द पीरियड बात करते हैं तो अक्रॉस द पीरियड ये क्या होती है, दैट इंक्रीजेज, ठीक है। और ये डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। और इसके पीछे इंक्रीज होने के पीछे क्या है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होता है, ठीक है, एटॉमिक साइज कम हो जाता है, और इस केस में आपके पास शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। और अगर हम दूसरी बात करें, एटॉमिक साइज भी इस केस में क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो ये बेसिक हमारा ट्रेंड था आयनाइजेशन एनर्जी का। फर्दर इस टॉपिक रिगार्डिंग अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।